ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर जवाबी हमले में मिसाइल की बारिश कर दी। सहूनी रियासत का दिफाई निजाम हमले रोकने में नाकाम। शहर शहर धमाकों की गूंज। तल अवीव, हैफा और मकबूजा बैतुल मक़दिस में हर जानिब तबाही के मनाजिर। इमारतें खंडर बन गईं, हर तरफ धुएं और राख के बादल। ईरानी हमलों में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 24 हो गई, 600 से जायद जख्मी। हैफा में इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी शोलों में घिर गई। बिजली घर तबाह हो गया। इसराइल का बड़ा इलाका बिजली से महरूम। ईरान का इसराइल के बिन गोरेन एयरपोर्ट और वजीर आजम नेतन्याहू के आबाई घर को निशाना बनाने का दावा। इसराइली शहरी ज़ेरे ज़मीं पनाहगाहों में महसूर हो गए। तल अवीव पर ईरानी मिसाइल हमलों में अमरीकी सिफारत खाने की इमारत भी जद में आ गई। सिफारत खाने के करीब मिसाइल हमले से सिफारत खाने के शीशे और खिड़कियां टूट गईं। अमरीकी सफीर का जानी नुकसान न होने का दावा। सिफारत खाना आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। ईरान पर इसराइली जहरियत में कमी नहीं आई। मुसलसल चौथे रोज भी पै दर पे हमले। ताज़ा कार्रवाइयों में तेहरान की क़ुम हाईवे, स्वा हाईवे, किरमानशाह में अस्पताल और आलाम में फायर स्टेशन को टारगेट किया गया। मशरक़ी और मगरबी तेहरान में धमाके। सहूनी तैयारों की मशहद और अस्पहान समेत मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी। ईरानी पार्लियामेंट की इमारत के करीब धमाकों के बाद आग लग गई। वजारत खारजा की इमारत पर बम बरसा दिए। पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ और उनके नायब शहीद हो गए। इसराइली फौज का ईरान के 30% जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का दावा। रात गए 20 अहदाफ को टारगेट किया गया। सहूनी फौज के तर्जुमान का बयान। फज़ाए ग़ुबार आलूदे इस्टूडियो सहूनी फौज ने तमाम तर हदें पार कर दी। ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर हमला। स्टूडियो की छत का मलबा खातून एंकर पर आ गिरा। नशरियात मुअत्तल। इजरायली फौज ने अस्पतालों पर भी बमबारी शुरू कर दी। इसराइली हमलों में ईरान में 70 खवातीन और बच्चों समेत शहदा की तादाद 224 तक पहुंच गई। ईरानी मीडिया का 90% शहदा शहरी होने का दावा। ईरानी शहरियों में खौफ पैदा करने के लिए रिहायशी इलाका जात में इसराइली हमले बढ़ गए। तेहरान में हमलों से नौमालूद बच्चे जख्मी। इजराइल फलस्तीन के बाद ईरान में भी जंगी जराइम पर उतर आया। ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइलों के हमले। तेहरान में ड्रोन हमला करके पानी की लाइन तबाह। इलाका डूब गया, घरों में पानी दाखिल। रिफाइनरी और ईंधन के कई डिपो भी ड्रोन हमलों का निशाना। तेल की किल्लत। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें लगने लगी। ईरान पर हमले के मकासद पूरे नहीं हुए। इसराइली कौमी सलामती के मुशीर का एतराफ। मौजूदा जंग से ईरानी खतरा खत्म नहीं हो सकता। ईरान के पास अब भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। जारी सहूनी रियासत के जिम्मेदारान बोकलहत का शिकार हो गए। ईरान का इजरायली हमलों के बाद बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने का बाकायदा ऐलान। जौहरी तनसीबात तक रसाई रोक दी गई। जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे NPT से भी अलहदगी का इशारा। कानून साजी के जरिए फैसले पर अमल किया जाएगा। जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। जंग शुरू की, ना ही जारी रखना चाहते हैं। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई 2003 में ही एटम बम ना बनाने का फतवा जारी कर चुके हैं। ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से इसराइली हमलों की मजम्मत का मुतालबा। ईरान के मुस्तकिल मंदूब रजा नजफी पर पुरअमन ईरानी जौहरी तनसीबात पर हालिया हमले इसराइली जाहिरियत करार दे दिए। सहूनी रियासत के एहतसाब का मुतालबा। ईरान की पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारों की गूंज। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान के खिताब के फौरी बाद पाकिस्तान के हक में नारे बुलंद हुए। ये एक लेटेस्ट इंट्रीग हुई है ऐसी सोशल मीडिया के हवाले से
कि जी उनके ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतने झूठी खबर है, और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। इसराइल पर एटमी हमले से मुताल्लिक़ पाकिस्तान ने कोई बयान नहीं दिया। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्क के दिफा और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए है। इस आगाह की वजाहत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जाली क्लिप सोशल मीडिया पर चलाया गया। गुमराहकुन झूठी इत्तलात फैलाई जा रही हैं। ट्रंप से मुताल्लिक़ क्लिप चल रहा था, बाद में मालूम हुआ कि जाली है। इसराइल पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने का सोचेगा भी नहीं। मुसल्लह अफवाज मुकम्मल अलर्ट हैं। ईरान ने कहा कि इसराइल पीछे हटता है तो वो भी पीछे हट जाएंगे। ईरान का पैगाम दोस्त मुस्लिम ममालिक तक पहुंचाया। वज़ीर ख़ारजा का सेनेट में इज़हार ख्याल। अमेरिका ने ईरान इजराइल जंग में शामिल होने के इशारे दे दिए। डोनाल्ड ट्रंप ईरान इजराइल के दरमियान डील होने के लिए पुरुम्मीद। इजराइल के दिफा के लिए खड़े रहने का आज़म वाज़ेह किया कि कभी मुआहिदे के लिए लड़ना भी पड़ता है। रिपब्लिकन पार्टी का अमरीकी सदर ट्रंप को दूसरे ममालिक के जंग में शामिल न होने का मशवरा। अमरीकियों के टैक्स की रकम और अपने शहरियों की जानें इसराइल के लिए कुर्बान न करवाएं। रिपब्लिकन अरकान का पैगाम। बरतानिया का ईरान के साथ तनाज़े में इजराइल की मदद करने का इंदिया। मशरिक़ वस्ता में इजाफी जंगी तैयारों की मुंतकिली का फैसला बरतानवी मराकज़ और अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। बरतानवी वज़ीर ख़ज़ाना का दावा। यूरोपीय यूनियन के सदर का ईरान इजराइल जंग पर गहरी तशवीश का इजहार। फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने का मशवरा। ईरानी सिक्योरिटी हुकाम की तेहरान के अपार्टमेंट में कार्रवाई। ईरान पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन बनाने का सामान और 200 किलो बारूद कब्जे में ले लिया। इसराइली एजेंसी मोसाद का ड्रोन से भरा ट्रक पकड़ लिया। सहूनी रियासत के लिए काम करने वाला एक एजेंट गिरफ्तार। ईरान में इजरायली खुफिया इदारे मोसाद के एजेंट को सजाए मौत दे दी गई। मोसाद के एजेंट को सजाए मौत ईरानी सुप्रीम कोर्ट में अपील मुस्तरद होने पर दी गई। ईरान का इसराइली शहरियों को हसास मकामात से दूर रहने का मशवरा। ईरानी फौज का तमाम हसास मकामात का डेटा मौजूद होने का दावा। ईरानी मीडिया पर इसराइल में मौजूद अहदाफ की वीडियो जारी कर दी गई। अमेरिका ने सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की मुखालफत कर दी। ईरान ने सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। अमरीकी मदाखलत की वजह से दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। तेहरान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का भी इजलास बुलाने की अपील की थी। वज़ीर आज़म से इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस में ईरानी सफीर रजा अमीर मुक़द्दम की मुलाकात। शहबाज शरीफ का ईरानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। भारत के साथ इजराइल भी फेक न्यूज की राह पर चल पड़ा। इजरायली न्यूज चैनल्स ने पाक फजाइया के जहाजों को इजरायली जहाज बनाकर हीरो बनने की नाकाम कोशिश की। इस्लामाबाद की फजाओं में परवाज करते पाक फजाई के जहाजों की वीडियो इराक पर इजरायली फजाई हमले का दावा कर दिया। लेबनान में शादी की तकरीब के दौरान इसराइल पर मिसाइल बारी। शुरका के रक्स करते तालियां। ईरानी मिजाज की घन गरज के साथ म्यूजिक की वीडियो वायरल हो गई। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा और ज़ायरीन की वतन वापसी में तेजी। 8 कोचेस के जरिए मजीद 74 तलबा और 545 पंजाब में कम अज कम माहाना तनख्वाह 40,000, तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 5% इजाफा। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजा रहमान ने पंजाब का बजट सूबाई असम्बली में पेश कर दिया। तरक्याती बजट में 47% से जायद का इजाफा तजवीज़। 828 अरब के सूबाई महासिल का हदफ। वज़ीर ख़ज़ाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा। पाई पाई अवाम की अमानत अल्लाह ताला के सामने जवाब दे हैं। सबसे बड़ा तरक्याती फंड होने के बावजूद कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। वज़ीर आला पंजाब की बजट इजलास से कब्ल गुफ्तगू। टैक्सेस में इजाफे की बजाय टैक्स नेट बढ़ाने का आस।
पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर ने अवामी आगाही बिल पर सवाल उठा दिया। सहाफ़ी हुकूमत से खुद नुमाई पर अखराजात से मुतालिक सवाल नहीं कर सकेंगे। मलिक अहमद बज्जर का एतराज, बिल बुनियादी हुकूक से मुतसादिम करार। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने अवाम को हुकूमती इक़दामात से आगाह करना आगाही बिल का मकसद करार दे दिया। आज के ज़माने में हुकूमती इक़दामात से अवाम की आगाही के लिए ढोलची या कबूतर नहीं रखे जा सकते। आसमा बुखारी का जवाब। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11% पर बरकरार। मौजूदा शरह सूद महंगाई को 5 से 7% रख सकेगी। स्टेट बैंक का एलामिया। तकलीफ हो रही है जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ वैसे ही सैलरियाँ कम है हमारी, और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हम बड़े परेशान हैं। तो जब मैं पेट्रोल डलवाने के लिए आया तो मुझे पता चला कि ये 5 रुपये जो है ना पेट्रोल पे बढ़ गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक बात है। ये गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है। बड़े मुश्किल से वो कमा रहे हैं ना, तो बड़ा असर पड़ेगा ना इस पर मजदूर लोग पे। पहले दिहाड़ीदार लोग हैं, मैं खुद ही बैग के चलाता हूँ। रिलीफ मिलना चाहिए ना वो हमको गरीब। पहले कौन सी ज्यादती नहीं की, ये हुकूमत ने 4 पे बढ़ा के और ज्यादा बोझ डाल दिया है अवाम के ऊपर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 80 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 95 पैसे फी लीटर महंगा। मट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपए 16 पैसे फी लीटर का इजाफा। अवाम हुकूमत पर फट पड़े। वजीर आजम टैक्स नादहिंदगान की गिरफ्तारी के मामले पर नोटिस ले लिया। सेल्स टैक्स नादहिंदगान की गिरफ्तारी का इख्तियार 1990 की दहाई से कानून का हिस्सा है। तरामीम का इस्तेमाल टैक्स दहिंदगान को हिरासा करने के लिए नहीं होना चाहिए। गिरफ्तारी सिर्फ बड़े नादहिंदगान तक महदूद होनी चाहिए। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBI के उमूर पर इजलास। वजीर आजम ने बाकायदगी से टैक्स अदा करने वालों को हिरासा करना नाकाबिल कबूल करार दे दिया। पेशावर में BRT सर्विस के किराए में 10 रुपए इजाफा। पी स्टॉप किराया 20 से बढ़कर 30 रुपए हो गया। आखिरी स्टॉप तक किराया 70 रुपए होगा। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में IT शोबे के फरोग का मिशन। वजीर आजम ने तालीमी इदारों में IT ट्रेनिंग के लिए वजारत तालीम और HEC को मरबूत इकदामात की हिदायत कर दी। जदीद IT सिस्टम बनाने का आज़म। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों की समाअत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और स्पीकर सूबाई असेंबली के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने एतराज उठा दिया। बलूचिस्तान के जिला बारखान के इलाके रखनी में धमाका। 2 अफराद जाँ बहा, 11 जख्मी हो गए। मच और आबिगुम के दरमियान धमाका रेलवे ट्रैक पर हुआ। ट्रैक को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस के पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 5 फौजी दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। कराची एयरपोर्ट बम धमाके का हतमी चालान। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी के सरबराह बशीर ज़ैब का नाम भी चालान में शामिल कर लिया गया। मजीद समाअत 20 जून तक मुलतवी। इस्लामाबाद की अदालत में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस की समाअत। मुल्जिम अदालत में पेश। मकतूला की वालिदा और फूफी ने शनाख्त परेड के दौरान शनाख्त कर लिया। मुल्जिम की अदालत से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त। मजीद 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद के गर्ल्स हॉस्टल में तालिबा के अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन। मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। झंग का रिहायशी फिरोज नामी मुल्जिम वारदात की नियत से हॉस्टल में दाखिल हुआ। नाकामी पर तालिबा को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मुल्जिम पहले भी कई वारदातों में मुलविस रहा। DIG इस्लामाबाद जवाद तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद के गर्ल्स हॉस्टल में तालिबा के अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन। मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। झंग का रिहायशी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस दौरान समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त वज़ारत के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन के दलाइल मुकम्मल। कराची में भत्ताखोर फिर से सरगर्म हो गए। सरजानी टाउन में भत्ता न देने पर मुल्जिमान की होटल पर फायरिंग। जद में आकर रक्षा ड्राइवर जाँ बहक और
5 अफराद जख्मी हो गए। शाह लतीफ और नॉर्थ कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में इंतहाई मतलूब डाकू हलाक, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। सरगोदा में शादी से वापस जाने वाली फैमिली पर मुसल्लह मुल्जिमान ने गोलियां चला दी। बच्चे और खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 5 शदीद जख्मी। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान फायरिंग करके खातून को कत्ल कर गए, बेटी जख्मी। फैसलाबाद की मकामी अदालत ने घरेलू मुलाजमा कत्ल केस में मियां बीवी को जेल भेज दिया। 3 जून को मुल्जिमान लाश वालदैन के घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए थे। रावलपिंडी से यूनान कश्ती हादसे में मुलविस रेड बुक के इंतहाई मतलूब 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुल्जिमान मजमूई तौर पर 39 मुकदमात में मतलूब थे। 39 शहरी को इटली मुलाजमत की गर्ज से भिजवाने के फीकस 25 लाख रुपए वसूल किए। कंदकोट में नौजवान के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर पुलिस के खिलाफ मुजाहिरा। कौमी शाहरा पर धरना देकर सिंध और बलोचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया। गाड़ियों की तब्दील कितारें लग गईं। कराची में चंद मिनट्स के वक्फे से मामूली शिद्दत के ज़ल्ज़ले के 2 झटके। दोनों ज़ल्ज़लों का मरकज DH सिटी के तरफ का इलाका था। चंद रोज में मजमूई तौर पर ज़ल्ज़लों की तादाद 42 हो गई। कनाडा में G7 सरबराह इजलास के लिए आलमी रहनुमाओं की आमद जारी। कैलगरी में मकामी वसाइल पर कब्जे और माहौलियात को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ समाजी तंजीमों और कारकुनों का एहतजाज। गाज़ा में इमदाद की बंदिश के खिलाफ एक्शंस में फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। बेनज़ुटाई मुजाहिरीन की फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की मजम्मत और इसराइल को लगाम डालने का मुतालबा। मुजाहिरीन का ईरान से यकजहती का इज़हार। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में खातून सेनेटर और उनके शौहर को कत्ल करने वाला मुल्जिम पकड़ा गया। कातिल ने पुलिस की वर्दी पहनकर फायरिंग की थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने आज और कल मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बादल बरसने का इम्कान। कुआलालंपुर में खेले जा रहे हॉकी नेशंस कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। जापान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। मलेशिया से पहला मैच 3-3 गोल से बराबर रहा था। शाहिद ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तानी टीम अपने तमाम तर मैचेस भारत की बजाय कोलंबो में खेलेगी। सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने की सूरत में मैचेस कोलंबो में होंगे। इवेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में होगा। शाहिद खान आफरीदी अपनी अहलिया को निशाने लगाने के गुर सिखाने लगे। सोशल मीडिया पर शाहिद खान आफरीदी की अहलिया को फायरिंग के दौरान टिप्स देने की वीडियो वायरल। घर पर भी यही सब चलता है, लाला का हल्का फुल्का अंदाज।